नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपने कुमाऊं मंडल के दौरे की शुरुआत मदन कौशिक ने बागेश्वर जिले से की, जहां पुलिस ने मदन कौशिक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिस वजह से पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई। मदन कौशिक जिला पार्टी कार्यालय में पद यात्रा के जरिए पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो बागनाथ की नगरी से अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मिशन 2022 में जुटने को कहा। मैं यहाँ से पिथौरागढ़ जाना है, मुझे पिथौरागढ़ मेरा कल पूरे दिन कार्यक्रम रहेगा। तो मुझे चंपावत जाना है, चंपावत के बाद फिर मैं, चूँकि अल्मोड़ा का नहीं है, तो मैं रुद्रपुर चला जाऊँगा वहाँ से। ये कोई भी चीज़ जब हम संपूर्णता में देखते हैं तो संपूर्णता में उस सारे विषय को देखना चाहिए, लेकिन चूँकि राजनीतिक दलों में जो एक होड़ जैसी रहती है, पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष, तो इस प्रकार से वो सारे उन विषयों को हाथ में लेते हैं जो संपूर्णता में ना लेके छोटे विषयों को। मुख्यमंत्री जी का आप स्टेटमेंट यदि संपूर्णता में देखेंगे तो तब उसका इस प्रकार का अर्थ शायद नहीं निकाल पाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कुमाऊं दौरे के दौरान चौकड़ी पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का छोलिया नृत्य के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील की और कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, बिना कार्यकर्ताओं के पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद सामान्यतः देहरादून में जब कार्यालय में गए तो उस दिन कार्यक्रम हुआ, फिर जब गंगा पूजन किया तब हुआ, लेकिन जो ऑफिशियल पूरा दौरा है वो पहली बार मैंने यहाँ कुमाऊं से शुरू किया है। सबसे पहले बागेश्वर जिले का दौरा, आज सुबह से वहाँ रहा हूँ, अब रात को यहाँ आके रुकना है। सुबह यहाँ से पिथौरागढ़ का पूरा जो दौरा है उसका कार्यक्रम पहले ही तय किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से फिर चंपावत के लिए निकलूँगा और इस प्रकार से यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर संपूर्ण प्रदेश में दौरों का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बेरीनाग में राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज बेरीनाग में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हो गया। शिविर का समापन राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता प्रदीप मेहरा ने किया और कहा कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करना चाहिए। इस मौके पर वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी उषा पंत ने 7 दिनों तक स्वयं सेवकों के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। इस शिविर के दौरान हमने विभिन्न जगहों की साफ सफाई की, क्योंकि कोविड-19 के कारण इस 7 दिवसीय शिविर के जो इसका जो स्वरूप है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। इसका स्वरूप रात्रिकालीन न होकर के केवल दिवसीय ये शिविर लगा। तो इस दौरान बच्चों ने सहयोग की भावना से अपना जाति धर्म सब छोड़ छाड़ के एक स्वयंसेवी के रूप में उन्होंने विभिन्न जगह पर सफाई अभियान चलाया। बौद्धिक सत्र में हमारे बीच में कई जो बुद्धिमान लोग हैं, जो हमारे स्कॉलर्स लोग हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हुए। बेरीनाग में पानी की समस्या को लेकर उडियारी बैंड क्षेत्र की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। क्षेत्र की महिलाओं को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के चौकड़ी दौरे की जानकारी मिली तो महिलाएं उडियारी बैंड में पानी के बर्तनों के साथ सड़क पर पहुंच गई, जिससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। महिलाओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले के सामने जमकर नारेबाजी भी की, जिसके बाद एसडीएम और पुलिस ने महिलाओं को समझाया, तब जाकर महिलाएं शांत हुई। पिथौरागढ़ में होलिका अष्टमी के दिन चीर बंधन के बाद पारंपरिक खड़ी होली का आगाज होता है। चीर बंधन के इस आयोजन में जहां सदियों पुरानी संस्कृति की झलक आज भी दिखाई देती है। सोर घाटी के होली चौक के साथ ही महाकाली मंदिर गंगोली हाट में सदियों से लगातार चीर बंधन की परंपरा चली आ रही है। इस दिन मां काली की पूजा का भी खास महत्व है। पुरानी चौक बाजार में आज से नहीं, जन्म से ही बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें कोई आपसी भेदभाव की संभावना ही नहीं है। यहाँ पर सब आपस में मिलजुल के ही मनाते हैं। यहाँ पर हम लोग जो हमारे उत्तराखंड के उपनल कर्मचारी हैं, समान कार्य में समान वेतन की मांग करते हैं और नियमितीकरण भी हो, ये मांग है हम लोग। बढ़ती महंगाई को लेकर पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर कालिख पोतकर विरोध जताया। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी 35 रुपए पेट्रोल देने की बात कहकर सत्ता में आए थे,
लेकिन उनकी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को आसमान तक पहुंचा दिया। मैं एक संदेश देना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री को, जो कहते थे कि हम 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे। आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। 100 के पार शतकीर मारने वाले भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। हम महंगाई को लेके, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेके, साथ ही साथ जो खाद्य पदार्थ हैं, फल सब्जी इत्यादि, इनकी जो आसमान छूती महंगाई हो रही है, उसके विरोध में आज हमने नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे मुंह पे कालिक पोत के पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन किया है। एक महीने से अधिक समय से धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों ने अपना धरना जारी रखा है। इस दौरान उपनल कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो 25 मार्च को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। लोगों को धरने पे बैठा हुआ अभी लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है। सरकार अभी भी हमारी बातों को मानने के लिए राजी नहीं है। अब हम लोगों का 25 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। अगर सरकार जल्द से जल्द अगर निर्णय नहीं लेती है, इससे भी बड़े आत्मघाती कदम उठाने के लिए हम तैयार रहेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के द्वारा खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। महाकुंभ में जिले के 8 विकास खंडों के बालक और बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। खेल महोत्सव के दौरान अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिता में विजयी रहने वाले प्रतिभागी देहरादून में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करेंगे। खेल महाकुंभ 2020 में अंडर 19 वर्ग में, बालक बालिका वर्ग में बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिनकी उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच में थी। और पहले ये न्याय पंचायत और विकासखंड स्तर पर भी आयोजित की जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए जनपद स्तर पर और राज्य स्तर पर इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। सिर्फ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया जा रहा है, जिसमें 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर की रेस बालक बालिकाओं की कराई जानी है। इसके बाद ये बच्चे 25 तारीख को जो है राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। जो यहाँ पर विनर होगा उनको हम जो है राज्य स्तर पर प्रतिभाग कराएंगे। पिथौरागढ़ के पुनेरी महर में गुलदार ने दिन दहाड़े एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। युवक को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती करवा दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की। पुनेरी महर पुनेरी मैं ग्वाले गया था और गाय को चराने, तो अचानक से उसने लगभग हर हफ्ते में कोई ना कोई बाघ का आतंक होते रहता है और हम लोग शिकायत करने जाते भी हैं तो विभाग से हमें यही जानकारी मिलती है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और एक हफ्ते बाद और बाघ का आतंक हो जाता है। ऐसे में कभी तो अभी वो जानवरों को खा रहा है, कभी किसी बच्चे को, कभी किसी आदमी को खा देगा, तो कौन जिम्मेदार होगा आप बताइए। हमने 10 बार तो शिकायत दर्ज कर दी है, इसके बावजूद भी प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता इसमें। हरिद्वार के सिडकुल में स्थित निजी होटल में कुंभ मेले में होने वाले शाही स्नान बैशाखी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक बैठक की। बैठक में पुलिस प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए कि 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक सिडकुल में आने वाले बड़े वाहनों पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी। एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय समेत सिडकुल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राज अरोड़ा बैठक में मौजूद रहे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभ 2021 जो होने जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस बार आएंगे और जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है वो 8 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच में होने वाला है और काफ़ी बड़ी व्यवस्थाएं पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा की गई हैं। और लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है, पूरी दुनिया में सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, तो निश्चित रूप से कुछ असुविधा इंडस्ट्रीज़ को होने वाली है। हमारा जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का मूवमेंट है इस दौरान नहीं रहेगा और किस तरह से हम इंडस्ट्रीज़ को मिनिमम रूप से चला सकते हैं और क्या इसमें पुलिस प्रशासन हमें सहयोग कर सकता है, उसके बारे में क्या डाइवर्शन प्लान रहेंगे और इंडस्ट्रीज़ के उस बारे में क्या सजेशन है, इसके बारे में आज ये बैठक की गई है। जो 8 से और 16 तारीख के बीच में अप्रैल में जो इलेक्शन होने हैं, वो जो कुंभ स्नान होना है, काफ़ी कंटिन्यू स्नान है, उसके बारे में एक ट्रैफिक प्लान दिया गया है कि 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक हाईवे पे भारी वाहन पूर्णतः बंद रखे जाएंगे। तो जो लोकल वाहन की यही है कि जो सिडकुल के अंदर जो लोकल गाड़ियाँ चल रही है उसका
लगभग 25 से 30% वाहनों के लोकल जो इमरजेंसी है मेडिसिन की गाड़ियां हैं उनको पास दिया जाएगा, वो गाड़ियां खाली चलेगी, प्रतिबंध रहेगा। मीटिंग का जो पर्पस था वो कुंभ स्नान का है, जो अवधि रहेगी उसमें हैवी व्हीकल्स को हम कहाँ पे तक अलाउ करेंगे और कितने दिनों का है, उसमें उनका विस्तृत उसमें विचार विमर्श किया गया, जिसमें उनके सुझाव या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से वो भी लिए गए। तो उसमें कई लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, उसको उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और जो भी आएगा उसमें फिर जो भी ट्रैफिक प्लान अभी इशू होने वाला है 3-4 दिन के अंतर्गत, उसमें वो चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट भी करेंगे और लोगों को असुविधा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हें कंफर्ट दे सकें, तो उसके लिए ही ये ट्रैफिक प्लान पे गोष्ठी की गई है। विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिहरी जिले के देवप्रयाग ब्लॉक के ग्राम पंचायत तुंगड़ी के प्रधान अरविंद सिंह जुयाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस मौके पर पर्वतीय क्षेत्रों में जल संचय को लेकर प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी से अपने अनुभव साझा किए। प्रधान ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी गंगा नदी के सहायक गदेरों से घोल निर्माण कर खेतों में पानी पहुंचाया गया है। और जो सकारात्मक चीजें उन्होंने जल संग्रहण पे करी हैं उसको लेकर के हमने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही जो हमारे विभिन्न राज्यों के जो सरपंच थे उनके द्वारा जो विचार साझा किए गए हैं और हमने उनसे सीख ली और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि हमारे जो सरपंचों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वास्तव में वह सराहनीय हैं और इन कार्यों से पूरे देश में एक संदेश जाए और जल संरक्षण को लेकर के जो है सभी लोग कार्य करें। टिहरी में तहसीलदार और नायब तहसीलदार का काम प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे जाने से नाराज पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ मुख्यालय की तहसील पर 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। जिले की अन्य तहसीलों में धरना दिया जा रहा है। राजस्व संघ ने डीएम को पत्र सौंपते हुए कहा कि देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के डीएम ने सेवा नियमावली के विपरीत तहसीलदार और नायब तहसीलदार के काम प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपने का काम किया है, जिस फैसले को वापस लेना चाहिए। उत्तराखंड भूलेख संवर्गीय कर्मचारी महासंघ के जो भी घटक दल हैं, राजस्व परिषद द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन पे हैं और हमारी मुख्य मांग ये है कि जो राजस्व विभाग मिनिस्ट्रियल संवर्ग के जो कार्मिक हैं उनको बैकडोर से नित्य प्रति कार्यों के बजाय आदेश पारित करना, जो आदेश सीआरसी द्वारा दिया गया है उसका विरोध करना हमारा उद्देश्य है। अगर आपकी मांगे नहीं मानेगी तो क्या कदम उठाएंगे? अभी हमारा जो भी घटक दलों का वो है उसमें 2 दिन का कार्यक्रम 22 और 23 का ये था कि हमारा कार्य बहिष्कार था और 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी जिलों के पत्रकारों को वैक्सीन लगाई जाए, जिन्होंने कोरोना काल में फ्रंटलाइन में काम करते हुए सबको जागरूक करने का काम किया। सीएम के आदेश के बाद टिहरी जिले के 2 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों ने कोविड वैक्सीन लगाई। पत्रकारों ने उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत और जिला प्रशासन का धन्यवाद भी दिया है। हमारे जिले के पत्रकारों ने कोरोना काल के दौरान फ्रंट लाइन में काम किया है। मैं प्रेस क्लब न्यू टिहरी की तरफ से जिला प्रशासन का और स्वास्थ्य विभाग का आभार जताता हूं कि उन्होंने फ्रंट लाइन में कार्यरत पत्रकारों का आज जो है प्रथम वैक्सीन लगवाई है। साथ ही मेरा सभी लोगों से निवेदन ये है कि वो जो है सैनिटाइज का भी उपयोग करें, मास्क का भी उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी उपयोग करें, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी चीज़ है। और ये बहुत अच्छा कार्य हुआ आज कि जिला प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है पत्रकारों की जान की सुरक्षा के लिए जो कोविड का जो है आज प्रथम टीका लगाया गया। कोरोना काल में टिहरी के पत्रकारों ने फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे काम किया था और काफ़ी सारी कोविड सेंटर से लेके हर जगह की कवरेज की थी और मैं प्रेस क्लब टिहरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन का, डीएम मैडम का और स्वास्थ्य विभाग का, सीएमएस डॉक्टर अमित राय का, कि उन्होंने टिहरी में काफ़ी तत्परता से पत्रकारों को भी वैक्सीनेशन आज कराया और इससे हमें कोरोना के खिलाफ लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी और बेहतर तरीके से हम अपना काम कर सकेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर के तैयारियां हमारी पूरी हैं, जिसमें 15 सेशन साइट्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। इसमें एक चिंता का विषय ये है कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ये देखा जा रहा है कि थोड़ा सा जन साधारण जो है वो बिल्कुल ही इसमें निश्चिंत हो गए हैं कि कोविड चूंकि नहीं है डिस्ट्रिक्ट में तो वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर ये अपील करना चाहूँगी कि इस तरीके की भ्रांति कृपया करके ना पालें। कई देशों में कोरोना जो है दोबारा एक लहर आई है, हमारे देश के भी कई राज्यों में आई है, तो इसमें वैक्सीन की बिल्कुल निःशुल्क एक सुविधा उपलब्ध है और आपके नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर उपलब्ध है।
टिहरी जिले के प्रतापनगर के कोर्दी गांव में 4 फरवरी को एक यूटिलिटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें कोर्दी गांव निवासी मृतक बलवीर के परिजनों से सिंचाई समिति के सलाहकार अतर सिंह तोमर ने मुलाकात की और उन्हें अपनी ओर से आर्थिक सहायता दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगे भी वो बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करेंगे। आज मैं उसके परिवार को देखने आया। उसके 2 छोटे बच्चे हैं घर में, एक 4 साल का और एक 9 साल का है। उसके वृद्ध माता पिता हैं जो बहुत ही असहाय हैं और उसकी धर्मपत्नी, दुखद समाचार ये है उसकी जो घरवाली है वो पहले से बीमार है और अपसेट है। वो बच्चों का पालन पोषण भरण करना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए मेरे मन में आया कि सामाजिक काम मैं करता रहता हूँ, समाज के लिए मैं चिंता करता रहता हूँ, तो उन बच्चों की किस तरह से मदद की जाए, थोड़ा मदद करने की मैंने अपने स्तर से प्रयास किया है। और भविष्य में उनके पठन पाठन के लिए यदि बच्चे के लिए स्कूल की ड्रेस चाहिए, उनके लिए किताबें चाहिए, तो ये मदद का आश्वासन मैंने उनको दिया है। उन बच्चों की मदद मैं हर स्तर पर करता रहूँगा। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।